छोटा बेटा लाइव आता है और लाइव आकर भाई सारी बातों की जानकारी देते हुए बता रहा है कि भाई अभी तो कुछ खास मैं वीडियो शूट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अभी आप लोग परेशान होंगे तो आप लोग की जानकारी के लिए बस मैं लाइव आके थोड़ी बहुत बातें बताना चाहता हूँ कि भाई सब तैयारियाँ हो गई हैं, सारा सामान चला गया है, बस हम लोगों का जाना बाकी है और बस मैं अभी भंजना को लेने के लिए आया हूँ। ऐसा लाइव आके मतलब कि एक लाइव आया कल और एक वीडियो आया तो उस पर वो बता रहा था भाई वहाँ। उसके बाद वीडियो में आया कि वो बस वो रूम पे गया और रूम पे जाने के बाद वो गंगा जल वगैरह पूरे रूम में छिड़क रहा है और यहाँ से अब मतलब कि जाने के लिए बोल रहा है। फिर वो बोल रहा है कि अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ रूम पे, ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखाऊंगा, बस यही दिखाऊंगा कि भाई जब नई नई शुरुआत हो रही है तो जो भी यहाँ पे निगेटिविटी है उसके लिए गंगा जल छिड़क दे रहा हूँ थोड़ा सा रूम में जो सकारात्मक ऊर्जा हो थोड़ा सब शुद्ध हो जाए तब हम लोग आए, तो इसलिए गंगा जल वगैरह छिड़कता हुआ दिख रहा था। फिर वहाँ से वो अपने घर को चला गया और घर जाने के बाद भाई भंजना को दिखाता है। तो छोटे बेटे के बारे में बात करेंगे जो कि फूट फूट के रोते हुए घर से निकल गया है और माता जी वहीं पे पत्थर बन के बैठी हुई है, जरा सा भी उनके चेहरे पे एक सिकन तक नहीं है, वो मुड़ के देख तक नहीं रही है। बहू आके मतलब बोल रही है कि हम लोग जा रहे हैं मम्मी, लेकिन माता जी बिल्कुल भी नहीं देख रही हैं। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है ऑल इन वन विथ रानी और मैं हूँ रानी। वेलकम करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए, कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो भाई छोटा बेटा जा चुका है, छोटा बेटा घर से निकलने के लिए तैयार है और वो अपने घर की जो लास्ट टाइम की जो यादें हैं ना वो लाइव में शेयर कर चुका है और अब जो जो सामान है उसको लेके निकलने की तैयारी में है। राधा रानी की फ़ोटो क्योंकि उनको लेके वो भाई राधा रानी की पूजा पाठ करता है तो उनको लेके जाना चाहता है, वही छोटे मोटे सामान। और बेड के बारे में तो बोल चुका है कि भाई बेड तो मैं लेके जाऊंगा नहीं क्योंकि बेड इतना भारी है कि अगर मैं इसको उठाऊंगा तो मैं ही उठ जाऊंगा, तो बेड उड़ तो नहीं लेके गया है। जो कि माता जी चाहती थी कि सारा सामान लेके चला जाए, रूम खाली कर दे कि भाई उनको भी रूम खाली मिल जाए, जो भी उसमें वो करना चाहती थी तो रूम वो खाली करना चाहती थी। तो बेड और तो नहीं लेके गया है, लेकिन जब वो निकल रहा है तो भाई अंदर से वो इतना भरा हुआ है ना कि भाई कोई भी अपने घर से निकलेगा अपने माँ बाप को छोड़ के जाएगा तो वो तो रोएगा ही। जैसा कि हम और आप सारी ऑडियंस हमको लग रहा है कि सब भी जो भी लेडीज होंगी ना, हम लोग थोड़ा सा सॉफ्ट दिल के होते हैं, किसी को रोते देख के ना पक्का आंख में आंसू तो आ ही जाते हैं। चाहे मानो या ना मानो आप कितने भी मजबूत बनो, लेकिन कोई अगर आपके सामने रोएगा तो सबके आंख में तो रात को वो वीडियो देख के आंसू आ ही गए होंगे। तो वो रो रहा था ना, इतना भरा हुआ था, इतना भरा हुआ था जैसे कि वो रोना चाहता था, बहुत रोना चाहता था, लेकिन जाते जाते आखिरकार वो फूट फूट के रोया दरवाजे के पास। और हाँ, ऐसा वीडियो में बिल्कुल देखने में ही लग रहा था कि भाई ये दिखावटी आंसू नहीं है, कैमरे को जूम करके दिखाना नहीं पड़ रहा है कि देखो मेरी आंख से यहाँ आंसू निकल रहा है। भाई आंसू निकल रहे थे, रूम से ही वो लोग रो रहे थे और बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे दोनों, मतलब कि हस्बैंड वाइफ दोनों परेशान थे, छोटे बेटे को दोनों परेशान थे। अपने छोटे भाई बहनों के साथ मतलब कि जो चाचा के बच्चे हैं उनके साथ खेल रहे थे। वो कुत्ता जो कि उसको पाला मतलब कि कुछ उसको अगर कुत्ते अगर वगैरह का काट लेते थे तो उसको इलाज के लिए ले जाना और हॉस्पिटल ले जाना, नहलाना धुलाना, तो वो एक जानवर हो के वो समझ रहा था कि कोई जा रहा है, मतलब कि हाँ हमको कोई छोड़ के जा रहा है, तो जितने देर भी है तो उसके पास वो बैठा था। लेकिन घर के लोगों पे जरा सा भी कोई असर नहीं है। वहीं पे माता जी भाई हमको तो लग रहा है कि वो पार्टी कर रही हैं एक तरीके से माना जाए तो। रात को वो घूमने गई थी अपने बड़े बेटे के साथ, कार में घूमने गई, फिर घूम के वहाँ पे होटल में खाना खाने गई, फिर वहाँ पे लोगों से मिली और अपनी फेवरेट चीज़ें खा रही, जैसे कि फ़िश करी बड़ी थी। वैसे तो मुझे मंगलवार था, मुझे देखा मैंने मंगलवार था, लेकिन ये माता जी कहाँ मानती हैं, चिकन मटन खाने में तो माता जी बहुत आगे हैं, इन सभी चीज़ों को फॉलो करती तो इनकी बड़ी बहू भी थोड़ा सुधार रहता। लेकिन उसी तरीके से ये अपनी फैमिली को बोलते हैं कि हम अपने तरीके से, हमको लगता है कि हम जो करते हैं वो सही करते हैं, तो माता जी को भाई ये सब भी सही लगता है। तो माता जी फिश बना के खा रही हैं, पकोड़े तल के खा रही हैं, मोमोज खा रही हैं। माता जी मतलब कि खुश हैं। उनका बड़ा बेटा अपनी वीडियो में दिखा रहा है कि मम्मी बहुत परेशान है, अभी मम्मी को हम लोग समझा दिए तो मम्मी बहुत खुश है। और उनकी बहू भी बोले कि हम लोग ना फाइनली माता जी को लेके जा रहे हैं टम्बाला। तो भाई माता जी तो टम्बाला जाएंगी नहीं, मैंने कल की ही वीडियो में आप सबसे क्लियर कर दिया था कि माता जी टम्बाला नहीं जाएंगी, और क्यों नहीं जाएंगी आप सबको मैंने कल की ही वीडियो में बता दिया था, और वो नहीं जाएंगी, आप सब देखना। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि जब माता जी सूरत से आई थी
तो माता जी पेट को बोल रही थी, जिसका नाम जय से है, कुछ जय को बोल रही थी कि भाई तुम कितने पतले हो गए हो, तुमको खाना नहीं मिलता था का। देखिए ना, डमी अंकल से बोल रही थी, देखिए ना ये कितना पतला लग रहा है, इसको टाइम से खाना नहीं देते, इसको तो कोई नहलाता नहीं है, इसमें तो जू पड़ गया था, इसको कोई केयर नहीं करता है, हम करते हैं, लेकिन अब साफ हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो भाई माता जी, अब आप जब 10 तारीख को जाने वाली हैं घूमने के लिए, अब तो आप बोल रहे कि हम घूमते रहेंगे, तो अब उसको कौन खाना देगा, अब उसकी केयर कौन करेगा, अब उसको मतलब कि किसी को ज़रूरत होगी या कुछ भी ज़रूरत होगी तब उसको कौन करेगा। अब ये देखने वाली बात होगी, आगे आने वाली वीडियो में आपको दिखेगा कि अब उसको मतलब कि कौन केयर करता है, अब उसकी कौन देखभाल करता है, अब वो मोटा होता है कि पतला होता है, अब ये देखने की बात होगी। जैसा कि आपकी बहू ने पतला चावल बनाया, लेकिन फिर भी आपके बेटे को घर का खाना पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि इतना पतला चावल खाता है कि वो पतला चावल बनाते बनाते एकदम गीला हो जाता है, और गीला हो जाता है तो वो खाता ही नहीं है। तो छोटे बेटे की तरह थोड़ा मोटा चावल खा लेना चाहिए, क्योंकि छोटा बेटा देखो कितना ठीक ठाक दिखता है, और बड़ा बेटा तो भाई पतला चावल खा खा के वैसे ही चावल की तरह पतला होता जा रहा है। तो भाई चला गया है छोटा बेटा, और जाते जाते माँ से मिला नहीं है। तो माँ से मिला नहीं है, बहुत लोगों को ऐसा लगेगा कि अपनी ईगो में नहीं मिला, या क्यों नहीं मिला, वो मिलना नहीं चाहता था, उसके पास घमंड है, वो माँ का जाते जाते भी पैर नहीं छुआ। लेकिन अभी वो लोग घर से निकले नहीं हैं, अभी घर के अंदर ही हैं। भाई बच्चे को लेके ला के बहू अब देती है मम्मी को कि भाई हम लोग जा रहे हैं। तो अभी पापा जी का इंतजार हो रहा है, पापा जी जब आ जाएंगे तब फाइनली वो लोग शायद नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे कि हम लोग घर से जा रहे हैं। लेकिन छोटा बेटा जो गेट के सामने इतना फुट फुट के रो रहा था, वहीं माँ बेड पे बैठ के अपनी भाभी के साथ बस बात, मतलब कि जरा सा मुड़ के भी नहीं देखती है, पता नहीं क्या बोल रही थी। तो हमको लग रहा था कि वो आएंगी और ज़रूर अपने बेटे को चुप कराएंगी, लेकिन माता जी तो भाई माता जी है, माता जी का तो ईगो घमंड इतना कूट कूट के भरा है कि वो वहाँ से हिलने को तैयार नहीं है। तो माता जी तो हिली नहीं है, माता जी तो मतलब कि क्यों तुम नहीं आओगे तो हम क्यों आएंगे, बड़े हैं ना भाई, बड़े बड़े हैं यहाँ पे, बड़े और छोटों का बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। तो माता जी भाई एक बात पूछना चाहेंगे, आप चाहती थी कि आपकी छोटी बहू आपकी बात मान ले, आपकी बात नहीं मानी, और आपकी बात ना मानते हुए वो आपके बेटे को नहीं समझाई, क्योंकि उसको समझाना चाहिए था, परिवार को समेट के रखना चाहिए था, लेकिन वो अपने हस्बैंड का साथ दी। जैसा कि आप भी देती हैं, आपकी बड़ी बहू भी देती है, लेकिन छोटी बहू देके बहुत बड़ी गलती करती है। तो उसको अपने हस्बैंड का साथ नहीं देना चाहिए, उसको किसका साथ देना चाहिए, अपने सास ससुर का साथ देना चाहिए आपके अकॉर्डिंग। तो उसने तो दिया नहीं है। फिर लेकिन जब आपका बड़ा बेटा वो शादी में आया था, सारे रिश्तेदार थे, सारे सब शादी का माहौल था, लेकिन उस टाइम आपका बड़ा बेटा एक आलू के छिलके को लेके मामूली सी बात को लेके मतलब कि झगड़ा करके घर में से निकल गया और चला गया। लेकिन आपकी बड़ी बहू वहाँ पे उसको नहीं रोकती है कि हाँ तुम रुक जाओ, तुम मत जाओ, भाई तुम जा रहे हो तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगी। तो वो गलत नहीं है, लेकिन आपकी छोटी बहू ने इस टाइम नहीं रोका, तो छोटी बहू गलत हो गई है आपके अकॉर्डिंग। जैसा कि आप बोलती हैं कि हम दोनों पति पत्नी का अब ये टाइम है, हम दोनों लोग साथ में रहेंगे, तो हम ही दोनों लोग रहेंगे, अब हम किसी और को नहीं देखेंगे, हम सब चीज़ों से अब हमारा छुटकारा हो गया है, अब बस हम दोनों को साथ में रहना है। लेकिन आप अपना पति करे तो आपका सही, आपकी बड़ी बहू करे तो सही, लेकिन छोटी बहू कर दे वही तो गलत, सब चीज़ों में गलत छोटी बहू, क्योंकि वो छोटी बहू वैसे बेटे को सुधारने के चक्कर में लगी है, जिसको माँ बाप बिगाड़ के रखे थे, जिसको माँ बाप केवल बॉडीगार्ड की तरह यूज करते थे या ड्राइवर की तरह यूज करते थे, कहीं भी ले जाना ले आना रहे तभी यूज करते थे। तो छोटी बहू ने उसको थोड़ा सा ज्ञान दे दिया, थोड़ा समझा दिया कि भाई तुम्हारी भी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, तुम्हारी भी इज्जत। तो तब आप नहीं बोलती है। भाई छोटा बेटा अभी थोड़ा सा नया नया परिवार है, उसके साथ तो अभी एक छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची को लेकर जा रहा है, और वहीं पे आप ये बात करने में लगी हैं कि भाई मैं तो अपने चैनल पे खुद से ग्रो करूंगी। मतलब कि एक बेटा घर छोड़ के जा रहा है और एक माँ लोगों को खरी खोटी सुना के मतलब कि बदुआ दे के लोगों से मतलब कि उल्टी सीधी बातें करके अपना चैनल ग्रो करने पे, कंट्रोवर्सी करके, एक तरीके से बोला जाए तो कंट्रोवर्सी करके अपना चैनल ग्रो करने पे लगी है। माता जी बोल रही कि मेरा दूसरे चैनल पे भी आप लोग को मैं अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगी और मैं वहाँ जीरो से हीरो बन के दिखाऊंगी। तो भाई माता जी आप जीरो से हीरो बन रही कि आपका बेटा अभी थोड़ा सा उसको लग रहा है कि हमको ज़्यादा काम करना चाहिए,
तो इसमें वो कुछ नहीं, इस कंट्रोवर्सी में वो कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन आपके टाइम से वीडियो आ रहे हैं, आपकी बड़ी बहू के टाइम से वीडियो आ रहे हैं, आपका बड़े बेटे के टाइम से वीडियो आ रहे हैं, जहाँ जिस चैनल पे वीडियो नहीं आते थे उस चैनल पे भी वीडियो आ रहा है। हीरो बनने के चक्कर में हर जगह से मतलब कि बस वीडियोस पे वीडियोस आ रहे हैं। लेकिन छोटा बेटा बेचारा फंस गया है। वो क्या क्या करे, वो घर संभाले कि कमरा शिफ्ट करे, कि नए घर में जाके शिफ्ट करे, कि वहाँ पे जाके लोगों की कंट्रोवर्सी सुने, कि घर के ताने सुने, फिर उसके बाद से वीडियोज कैसे डाले बेचारा। और एक तो अंदर से भी वो टूट गया है, घर छोड़ के जाने में ना वो एकदम अंदर से टूटा हुआ दिख रहा है, जैसा वो रो रहा था ना तो अंदर से भी टूट गया है। खुद हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को संभाल रहे हैं, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ को ही संभालना है, साथ साथ एक बच्ची को भी संभालना है। तो माता जी चाहे जितना आप चैनल ग्रो करने में या इधर उधर की बातों में लगी हैं, उतना अगर छोटी सी बच्ची जो आपकी पोती हुई है उस पर थोड़ा सा ध्यान दी होती। मतलब आप बोल रही है कि नहीं वहाँ पे तो 5,000 के रख लिया गया है, 5,000 की बच्ची रख ली गई है, वो खिलाएगी बच्चे को, तो इस चक्कर में आप बच्ची को नहीं छू रही है, ना उसको साथ खिला रही है, ना उसको मतलब कि मतलब कि जैसे एक दादी का बॉन्ड होता है ना एक पोती के साथ, वो वाला बॉन्ड आपका नहीं दिखा। भाई हमारे यहाँ जब बच्ची होती है ना नई नई, तो माँ बाप अकेले नहीं संभालते हैं, उसकी दादी, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो संभालते हैं, क्योंकि नई नई माँ रहती है ना तो बच्चे को लेने में भी डरती है, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत होती है। तो भाई जो घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो बच्चे को पहले संभालते हैं। लेकिन यहाँ पे तो भाई आपकी छोटी बहू ही सब करते हुए अकेले दिख रही है, आपका छोटा बेटा अकेले करता हुआ दिख रहा है, और आप इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रही हैं। आप किस पे ध्यान देंगी? अपने चैनल को ग्रो करने पे ध्यान दे रही है। तो माता जी हमको यही नहीं समझ में आया कि मतलब क्या आप चैनल पे ध्यान ना दे के थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान दी होती ना, तो अभी शायद ये जो हो रहा है ना ये नहीं होता। और उस दिन लाइव में आके जो आपने बोला था ना, वो अगर नहीं बोली होती तो पक्का ये नहीं होता, क्योंकि बड़ा छोटा बेटा एक बार बोल के और चीज़ों को संभाल के फिर से वो रुक गया था और रुक जाने को नहीं तैयार था, लेकिन आपने भगाया है उसको। इसमें बस आपकी ही मर्जी। आप बोले कि मेरे बड़े बेटे बहू की नहीं, बड़ा बेटा और बड़ी बेटी बहू कुछ भी करते ना तो नहीं फर्क पड़ता, लेकिन आपने भगाया है छोटे बेटे और बहू को। आपने तो किया है माता जी, आप मानो या ना मानो। वहीं पे देखा जाए तो आपका बड़ा बेटा क्या बोल रहा है कि सी इज द बेस्ट, सी विल बी बेस्ट एंड सी वाज बेस्ट। तो सब बेस्ट बेस्ट होने के कारण भी आपका बड़ा बेटा जो दूसरे की जुल्फों में जाके फंस जाता है, सब बेस्ट होने के कारण दूसरी की बातों में आ जाता है। तो जब आपका बड़ा बेटा गया था, जब आपकी बड़ी बहू गई थी, तो किन 4 औरतों ने आपका घर बिगाड़ा था? किन 4 औरतें मिलकर आपके बड़े बेटे और बहू से एक घर से 2 घर करवा दी थी, और आज 4 औरतें मिलकर एक घर से 3 घर करवा रही हैं। लेकिन उस टाइम किस 4 औरतों ने मिलकर आपके बड़े बेटे और बहू का घर खराब कर दिया? क्योंकि भाई आपकी बड़ी बहू तो इतनी सुशील है, इतनी अच्छी संस्कारी है, फिर भी वो चली गई इतनी जल्दी। ये नहीं समझ में आया उस टाइम किन 4 औरतों ने। तो उस टाइम भी किसी 4 औरतों ने नहीं किया था। आपका बेटा जाना चाहता था, उसकी मर्जी थी, तो उसको कोई रोक नहीं रहा था। आप तो रोकना चाहते थे, फिर भी वो नहीं रुका। लेकिन आप उस टाइम आप नहीं रोकी। लेकिन ये बेटा नहीं जाना चाहता था, लेकिन आपने इसको भगाया है। अब आप क्या बोल रही है कि हम चाहते हैं कि मेरा छोटा बेटा जाए ताकि ये भी कुछ मुकाम हासिल करे, कुछ सफल हो। जैसे मैंने अपने बड़े बेटे को भगाया तो भाई वो अभी आज आसमान को छू रहा है, तो मैं इसको भी चाहती थी कि आज ये अब चिड़िया बड़ी हो गई है तो पंख उड़ान भरे। मतलब माता जी चाहती है ना कि मेरे मतलब कि जो भी मैं कर रही हूँ वही मेरा ही कहा सही है, और जो सही हो रहा है तो वो मेरे ही कारण हो रहा है। मतलब कि मैं सब चीज़ का क्रेडिट माता जी लेना चाहती है। तो माता जी बस यही पूछना चाहेंगे कि माता जी जब सारी ऑडियंस आपका बेटा रो रहा था तो इतनी सारी ऑडियंस जो फील कर पा रही थी वो आप फील नहीं कर पाई। हमको लग रहा है कि पता नहीं फील कर पाई कि नहीं कर पाई, लेकिन माता जी का अभी एक वीडियो ज़रूर आएगा तड़कता भड़कता हुआ, शायद थोड़ा सा इमोशनल वो भी होंगी। कि देखिए अभी थोड़े दिन में आ ही रहा होगा माता जी का वीडियो। देखते हैं माता जी की वीडियो कैसी आती है, और अब छोटा बेटा और बहू की आगे की वीडियो आएगी तब पता चलेगा। तो मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करके अपनी राय देना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।